क्या सामरी स्त्री के बारे में यीशु ने कहा कि अपने पति को यहां बुला के ले आ। उसने कहा मैं बिना पति की हूं। यीशु ने कहा कि ठीक कहा क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और अब भी तू जिसके साथ है वो तेरा पति। हालेलुया, समझ रहे आप? यहां पर सामरी स्त्री का जो कैरेक्टर है वो मैं आज देखना है। समझ रहे आप कैरेक्टर? क्या उसका अच्छा कैरेक्टर है? जोर से बोलेंगे। बुरा कैरेक्टर है? जवाब दो ना, हाँ ना का जवाब दो। हालेलुया। आपने ये पढ़ा है कि उसके वो 5 हस्बैंड कर चुकी है तो कैरेक्टर खराब हो गया। लेकिन यीशु ने ये नहीं देखा। और आप ध्यान से पढ़ेंगे, वचन को ठीक से पढ़ेंगे, यीशु ने उसके अंदर का जो खालीपन है उसको देखा। वो वैश्या नहीं है। आप सुनिए पहले मेरी बात। वैश्य कैटेगरी में सामरी स्त्री नहीं है ये। आपको लग रहा हो 5 पति कर चुके वैश्या हो गई, नहीं। पति मतलब शादी के लेवल तक गई है। वो घर बसाना चाह रही थी। क्या बसाना चाह रही थी? घर। अब मरियम वाली मरियम को मत देखो जिसने पैरों पर इत्र डाला था, वो वैश्या थी। समझ रहे आप? हम बहुत जल्दी से पढ़कर और बहुत जल्दी से उसके ऊपर क्या ले लेते हैं? डिसीजन ले लेते हैं। हम उस पति की गहराई में नहीं जाते। यहां पर पति की बात हो रही है। यीशु समझ गया कि ये वैश्या वाला काम अगर करना चाहती तो 5 ही करती। समझो आप? सुन रहे आप? कहीं ना कहीं वो घर बसाना चाह रही थी। एक के साथ नहीं बनी, उसने कोशिश की, चलो मैं दूसरी मैरिज करूंगी। दूसरा आदमी से शादी करना चाहा, उसको देखा, उसके साथ रही, चलो भाई ठीक है हम शादी करेंगे। शादी करने के बाद तक पहुंचती, वो आदमी फिर भी गड़बड़ करता। शराब पीता होगा, मारता होगा, बुरा चरित्र होगा और महिलाओं के साथ अवैध संबंध होंगे, उन्हें वो भी छोड़ दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये औरत सही थी, वो आदमी कहीं गलत होंगे, तभी तो वो घर बसाना चाह रही है बार बार। उन्हें कोशिश की है 5 बार क्या करने की? घर बसाने की। वो गलत नहीं थी। परमेश्वर ने उसको देखा कि ये गलत नहीं है। हालेलुया, समझ रहे आप? वो बिना शादी के साथ रह रही थी और इस उम्मीद में कि मैं शादी करूंगी। लेकिन शादी होने तक आप कहोगे हम समझ नहीं पा रहे इसको। आप समझिए, आप उस समय में अपने जाइए जब लोग आपको नहीं समझते, जब आपकी तकलीफ को नहीं समझते। भरे बाजार आपका तमाशा जब बना देते हैं लोग, तो सबको याद करें। ऐसा कुछ हुआ है उसके साथ। वो टूटी भी अंदर से, वो बहुत टूटी हुई अंदर से। सुन रहे आप? जहां भी उसने रिश्ते जोड़े होंगे वहां उसने क्या पाई होगी? ठोकर। कोई उसके प्रॉपर्टी के लालच में आया होगा, सुन रहे हैं? कोई उसके साथ टाइम पास करने आया होगा, कोई इसको रखेल बनाने के लिए आया होगा कि चलो शायद मैं कहीं वो नहीं करूंगा, इसको रखूंगा ऐसे ही। सुन रहे हैं? लेकिन वो क्या चाह रही थी? मेरा घर बसे। उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखो आप। और यीशु मसीह को यही बात उसकी लगी, क्योंकि वो अंदर से टूटी हुई थी। क्योंकि वचन कहता है टूटा हुआ जो हृदय होता है ना, वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होता है। उसका हृदय क्या था? टूटा हुआ था, पूरी तरह टूटा हुआ था। हालेलुया। और आप समझ सकते हैं परमेश्वर हृदय को जांच, उसके मन में अगर गंदगी होती तो वो इस कैटेगरी में, पत्नी वाली कैटेगरी में नहीं आती, पति पत्नी वाली कैटेगरी में नहीं आती। कैसे यीशु कह रहा है कि हाँ तू 5 पति कर चुकी है, मतलब तेरी 5 बार शादी हो चुकी है और वो क्या हो गई है? फेल हो चुकी है। हालेलुया। फेल। फेलियर का मतलब समझते हैं आप?
कितना बुरा होता है उसका एक्सपीरियंस। जो लगातार आप फेल हो रहे तो कितना भयानक एक्सपीरियंस होता है, लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। और उस चीज को फेस कर रही होगी वो जब यीशु मसीह उससे मिला। क्यों कहा यीशु मसीह ने, यदि तुझे पता होता तो जीवन का जल मुझसे मांगती। जीवन का जल की जरूरत क्यों पड़ रही है सामरी को, उस स्त्री को? कहीं ना कहीं वो आत्महत्या करने वाले लेवल पर आ गई है कि नहीं, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, जब कोई एक अच्छा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरे साथ क्या बसा सके, घर बसा सके। हालेलुया। समझ रहे आप? ऐसी बहुत सारी बहनें हैं आज जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन्हें अच्छा जीवन साथी नहीं मिला। बहुत सारे भाई हैं अच्छे जीवन साथी चाहते थे लेकिन नहीं मिली अच्छे जीवन साथी। आज झूठे इल्जाम में वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, किया भी नहीं है तब भी वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, आधी प्रॉपर्टी लेके। ऐसी बहनें भी हैं जो नहीं, लाइफ में उनको वो नहीं मिल पाया जैसा वो डिजर्व करती हैं, वो सोचती हैं। हालेलुया। यीशु मसीह वहीं पर आकर के उनसे बात कर रहा है। उसी बीमारी का सही इलाज कौन करता है? यीशु मसीह करता है। और अब उसके यीशु मसीह के शब्दों को देखो आप, वो क्या बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसने वो वाली बात कही है जो सिर्फ स्त्री खुद जानती थी। सबको बताई वो ये बात है नहीं ना? दिल की उस भीतरी कोठरी में जाकर यीशु ने बात की उससे, जहां वो सिर्फ खुद रहती है। 16 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। उसका दिल कितना दुखी हुआ होगा, उसने बोला होगा मैं बिना पति की हूं। क्यों? दिल इसलिए नहीं दुखा कि वो पति की भूखी थी ना, वो दुखी इसलिए हुआ होगा 5 बार फेल हुआ है वो। कितनी बार? 5 बार। सुन रहे आप? दुखती 10 बार रख लिया। एक बच्चा यदि 3 बार लगातार एक क्लास में फेल हो जाता है, उससे आप पढ़ाई की बात छोड़ के जो मर्जी कर लो, कभी उसका जो कॉन्फिडेंस है ना लो नहीं हो। वो अच्छे से बात करेगा, अच्छे से बात करेगा, वो एकदम अच्छे से बात करेगा। जैसे उसको बोल दोगे ना, अब बेटा कहां तक पढ़े हो, ठक से उसके ऐसा लगेगा किसी ने तो घुसा मार दिया, क्योंकि वो उसका क्या है, वीक पॉइंट। ऐसी बात नहीं कि उसने पढ़ना नहीं चाहा। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत सारी बातों के अंदर वो फटाफट जवाब दे रही थी, अब पढ़ो। उसका टॉकिंग ओवे देखो आप, सामरी स्त्री का, वो अच्छे से बात कर रही थी, ये तो हमारे पूर्वज याकूब का कुआं है, मसीहा आएगा तुमसे ऐसी बातें करे, है ना? बड़े अच्छे से बात कर रही है। जैसे ही उससे बोला उसकी शादी के बारे में, और अच्छी बात यह है वो झूठ नहीं बोला उसने। और मुझे पूरा मालूम है जब उसने ये बात की होगी तो उसने यीशु से नजरें चुरा ली होंगी, क्योंकि जब आपकी कमजोरी की बात करता है ना, तो आप हिम्मत नहीं जुटा पाते कि जवाब क्या दे। नीचे देखा होगा, शायद उसने साइड में देखा होगा, या उसके चेहरे का रंग उड़ गया होगा, या घबरा रही होगी, शायद वो पूरी कांप रही होगी कि क्या करूं, क्योंकि एक फेलियर था उसके जीवन में कि उसने 5 बार घर बसाने की कोशिश की और 5 बार उसका घर नहीं बसा। और वो ऐसी महिला नहीं थी कि वो अपने जीवन में सही नहीं थी। अगर वो गलत होती तो यीशु आकर उससे बात नहीं करता। हालेलुया। जुआरिया उसके जीवन में आए होंगे, शराबी उसके जीवन में आए होंगे, बुरे खराब लोग उसके जीवन में आए, नहीं बस पाया था। हालेलुया। और यहां पर अपने पति को यहां बुला ला, स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की। यीशु ने बड़े जोर देकर बोली बात। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। 5 पति का मतलब है कि 5 बार तूने घर बसाने की कोशिश की है।
5 बार तूने सपने सजाए, मेरा घर होगा, मेरा हस्बैंड होगा, हम अपना घर चलाएंगे, मेरे बच्चे होंगे। और शायद मैं ये विश्वास करता हूं कि जवान स्त्री नहीं हो, उसकी उम्र ढल चुकी है, उसके बच्चे भी नहीं। सुन रहे हो आप? उसके जीवन में कितना खालीपन है। मैंने कहा ना, यीशु से बेस्ट कोई भी नहीं है जो आपको समझ सकता है। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। ओ, ये तो कमाल की बात कर दी। तो मतलब वो बात कह दी कि जो अब वो गुजर रही है, जिसके साथ तू अब रह रही है ना, वो भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, जी, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। अब वो यहाँ पर थोड़ा सा ये तुरंत जवाब दिया स्त्री ने, नहीं, तुरंत जवाब देने वाला वचन नहीं है। वो घबराई होगी, 2 कदम पीछे हटी होगी, और उसने सोचा होगा कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, जो बात मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता, मेरे जीवन में जो घटा है। 5 शादी का उसने एक ही दिन में कर ली होगी, समय लगा होगा ना, एक से शादी की बात की होगी, उसके साथ रही होगी, रिश्ता चलाया होगा 1 साल 2 साल, पता लगा वो जुआरी निकल गया, वो बुरा व्यक्ति निकल गया, वो व्यभिचारी निकल गया, फ्रॉड निकल गया, वो छोड़ दिया। 2 साल 3 साल उसमें लग गए, फिर दूसरा हस्बैंड देखा होगा, 2-3 साल इसमें लग गए, फिर तीसरा देखा, फिर चौथा, ऐसे करे। अगर हम एक व्यक्ति को 2 साल भी दें तो 5 लोगों को कितने साल मिल गए? 10 साल। अगर उसने 30 साल की उम्र में भी पति ढूंढने चाहे होंगे तो 40 साल की हो गई वो। मैंने कहा ना, उम्र ढल रही है उसकी। हालेलुया। जिसके साथ तू अब है वो भी तेरा पति। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? अब सामरी स्त्री को परमेश्वर का इंडिकेशन है, आप मसीहा को ढूंढे। कितने पति कर चुकी है? 5। पर अब क्या करें? अब मसीहा को ढूंढे। और मसीहा एक बात कर रहा है। हालेलुया। आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी, पढ़ेंगे आगे। परमेश्वर आत्मा है जी, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जी। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं हाँ, यीशु ये तो सुनना चाह रहा था कि वो मसीह की बात तो करे एक बार। यीशु उसके दुख को आनंद में बदलना चाह रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहे, तू एक बार सोच मैं कौन हूं। एक होता है ना, नाराज बच्चा होता है ना, दुखी बच्चा होता है, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई खिलौना मेरे पास नहीं है। पिता उसके सामने कुछ लेकर खड़ा हुआ है, वो आंखें नहीं खोल रहा, देख ही नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो बस वेट कर रहा है कि आंख तो खोल, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। हालेलुया। ऐसा कुछ यहां पर बेचैन है यीशु मसीह कि उसका ध्यान कहां पे लेके जा रहे हैं? मसीहा पर। और उसने कह भी दिया कि हम जानते हैं मसीहा आने वाला है, हमें सब बातें बता देंगे। आगे यीशु ने उससे कहा, जी, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ ओहो, वही। ये बिल्कुल, ये देखिए आप, इसने कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही तो हूँ। हालेलुया। जी, आगे। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना पूछा। अब आप ये लगा लीजिए कि यीशु कोई आम व्यक्ति नहीं है, वहां पर वो गुरु है, मसीहा है, चिर और चमत्कार करने वाला। उसका नाम पूरे प्रांत में फैल रहा है, लोग उसे देखने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ रहे हैं, है ना। फरीसी
और शास्त्री उससे दुखी हैं। वो व्यक्ति है जिसका जो देखने के लिए, छूने के लिए लोग तरस रहे हैं। हजारों लोग छू रहे हैं उसे के बारे में। कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं है यीशु मसीह, उससे बढ़कर है। मरे को जिंदा किया उसने। सुन रहे हैं? हालेलुया। मरे को जिंदा किया है, अंधों को उसने आंखें दी है, लंगड़ों को चलाया है। इतने सारे चीनों चमत्कार यीशु कर रहा है और उसके साथ हजारों लोग चल रहे हैं, हजारों। और हजारों के जो भीड़ हजारों इसके साथ चल रही है, वो व्यक्ति एक स्त्री के साथ बात कर रहा है। अब जो जिन 50 को उन्होंने बुरा बुरा कहा है उसके बारे में, निकम्मा पत्थर जिन्होंने बनाया उसको, अब वो क्या कहेंगे? यीशु किसके घर में गया? इस स्त्री घर में गया। उसका घर छोड़ के सब भागे, उसके घर में परमेश्वर आया है। हालेलुया। सोनिया के घर में परमेश्वर यीशु के घर में आया। आप समझ लीजिए। आप जी आगे। तो भी किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। वो इतनी उत्साहित हो गई, वो इतनी खुश हो गई, उसके अंदर वो दुख न जाने कहां चला गया। और मैं मानता हूं सालों बाद जाकर वो कभी इतनी खुश हुई हो कि घड़ा छोड़कर चली गई। सुन रहे आप? नगर में गई और नगर में जाकर क्या कहा उसने? और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया, जिसने सब कुछ जो मैंने किया जी मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? हालेलुया। वो यीशु मसीह को मसीह डिक्लेयर करने के लिए उसने अपने पाप को भी या अपनी गलतियों को भी उसे समझाकर। सुन रहे हैं आप? ये ऑनर, बहुत लोग समझते इस बात को, ये ऑनर है। अगर उसे अपनी जिंदगी पर बात क्या बोलती है? ना ऐसा कुछ नहीं। मसीहा हो सकता है ऐसी बातें की हैं, लेकिन मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन उसे मसीह की चिंता ज्यादा थी और अपनी इज्जत की चिंता कम थी। जो मैंने क्या वो बता दिया, मतलब वो अपने बारे में क्या कह रही है? बता रही है ना। जो मैंने किया वो सब उसने बता दिया। हालेलुया। आज हम यीशु का ऑनर करने के लिए क्या करते हैं मालूम है? हम उसमें चालाकी करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, मेरी बीमारियों के बारे में आप पास्टर को मत बताओ कि वो मेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने कहा क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या समझ रहे आप? वो चंगा हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से लजा रहा है। चिंगाई कहां से मिलेंगी? उस स्त्री ने यीशु की महिमा करने के लिए अपनी बात को भी उजागर कर दिया। उसने उसको इतना बड़ा आदर दिया यीशु को। और अब चंगाई कहां से लेंगे जब हम उसका आदर ही नहीं कर रहे? हम उसके सामने अपनी चंगाई को, बीमारी को लेकर नहीं जा रहे। डॉक्टर से ही अगर बीमारी छुपाओगे तो ठीक कैसे हो गए? हालेलुया। अगर उस टाइम पर अंधा बोलता कि मैं तो नहीं जाऊंगा यीशु के पास, लोग जान लेंगे कि मैं अंधा हूं। कोड़ी अगर कहता कि मैं नहीं जाऊंगा यीशु मसीह के पास, लोग जान लेंगे कि मैं कोड़ी हूं। लहू बहने वाली स्त्री भी अगर चाहती कि मैं अगर छूंगी तो लोग जान लेंगे कि मुझे लहू बहने की बीमारी है, मैं ना जाऊं, तो जिंदगी भर वो बीमारी में पड़ी रहे। और सब अंधे लंगड़े हमेशा रहते, लेकिन उन्होंने उस शर्म से वो बाहर निकलकर शर्म का जो लिबास था वो उतार कर फेंका और यीशु को एक्सेप्ट किया। हालेलुया। और कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और आपने देखा, पढ़ा भी होगा, यीशु ने कहा कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। पूरा क्लियर बोल, क्या करूं तेरे लिए, बता क्या दिक्कत है तुझे? हम छुपाते यीशु मसीह के सामने, पास्टर से छुपाते, कैसे चलेगा? यीशु ने पूरा खोला उसको, बताओ मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु मैं देखना चाहता हूं। शर्माया?
जिसको प्रभु से चाहिए वो बताएगा, उसको सामरी स्त्री को चाहिए, अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। उसने बोला कि जो मैंने किया उसने वो सब बता दिया। यही तो मसीहा नहीं है? आगे वे नगर से निकलकर जी उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रबी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? क्योंकि यीशु आत्मिक बातें कर रहे हैं और चेले शारीरिक बातें कर रहे हैं। जी यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते? भेजने वाले की इच्छा। अब आप थोड़ा रुकिए यहाँ पर। यीशु ने क्या कहा? मेरा जो खाना है वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। तो कुएं के पास किसने भेजा? यीशु को। जोर से बोलेंगे यस। सुन रहे हैं आप लोग? जो घरों में बैठ के दुआ करते हैं रो रो कर, सुन रहा है वो स्वर्ग में। हालेलुया। आपके पास भेजा जाएगा आपका प्रतिफल। हालेलुया। इंतजार करेगा वो भी आपके लिए। क्या करेगा? इंतजार। गुजरो ना यहां से। हालेलुया। मिलेगा। एक जगह रख दिया उसने। शाम को 6 बजे सामरी स्त्री यहाँ पर पानी भरने आती है, तो यीशु वहां पहुंचना है। ओके, कब आती है? 6 बजे करेक्ट टाइम। अच्छा ओके ठीक है, बैठना, बैठ जाओ। आज लेट हो गई, आप वेट करो। कहां से आया यीशु? स्वर्ग से भेजा हुआ। और किसकी इच्छा थी? परमेश्वर की, कि वो सामरी स्त्री के पास जाए। हालेलुया। उससे मिले और पूरा सामरिया उसके द्वारा उद्धार पाए। सुन रहे हैं आप? जिस स्त्री को पूरे नगर ने क्या किया? रिजेक्ट किया। बेकार है, इसके पास अपनी बेटी को मत बिठाना, अपने बहू को मत बिठाना, अपने घर में घुसाना मत, ये अच्छी लेडी नहीं है। ये तो लोग बोलते हैं उसके बारे में। वो अकेली रहती होगी शायद, ठुकराई हुई थी वो। किसने अपनाया उसको? तो आपका समय आएगा, यीशु भी आपका वेट करेगा। रोज तो आती थी, आज नहीं आई। संडे को चर्च आती है ना बहन? हाँ, जाओ आज, सोच से जाओ। दूतों को आज्ञा देंगे, जाओ आज उसकी सारी इच्छाओं क्या कर दो? पूरी कर दो। बहुत रो रही है वो। हालेलुया। बहुत रो रही है वो। और पता लगा उस दिन आप आए नहीं। हालेलुया। ऐसे नहीं करना, हर संडे चर्च आना, हर रविवार। पता नहीं किस रविवार को आपके लिए दूत यहाँ वेट कर रहा हो। हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? और क्या हुआ उसके बाद? वो स्त्री गई नगर में, सबको बताया। वो नगर के लोग सब उधर यीशु मसीह मिलने के लिए आए। और फिर यीशु वापस नगर में साथ में गया उनके। फिर क्या हुआ? क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटने के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। बस। हालेलुया। आज समाज के अंदर डिवोर्सी को ना बहुत बुरी नजर से देखा जाता है। बहुत बुरी नजर से। अरे डिवोर्सी है, ओहो, छोड़ दिया पति को, ओहो। हम पति को कुछ नहीं समझते। हम पता क्या समझते हैं? सारा गलती महिला की हो, पत्नी की ही हो, है ना? सारी गलती इसने की हो। आदमी गलती नहीं मानते, लेकिन यहां थोड़ा समझना है। आज कोई भी आपको डिवोर्स आपके जीवन में मिले, जो पत्नी को छोड़ दे या पति को छोड़ दे, तो वो गलत नहीं होते। आज ये आपके सामने ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वो गलत नहीं होते, वो दुखी होते। समझ रहे हैं आप? मैंने आपको बताया वो वैश्या नहीं है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। सुन रहे हैं आप? उसने कोशिश की। हालेलुया। कोई पुरुष से मिला है यीशु मसीह? अच्छा तेरी पत्नी ने तो छोड़ दिया, तू 5 पत्नी कर चुका है,
बोला, किसी पुरुष को बोला, स्त्री को बोला। घर की जो बनाने वाली होती है वो कौन होती है? स्त्री होती है। स्त्री को बड़ी वैल्यू दी है परमेश्वर ने, और उसके लिए आया। हालेलुया। आज जो भी, अब समझ लीजिए कि परमेश्वर बहनों से, स्त्री से बहुत प्यार करता है। उसने हमेशा क्या आशीष दे रखी है, हमेशा क्या आशीष। और बिल्कुल भी आपको, आपके सामने कोई भी अगर टूटा हुआ कोई ऐसा मिले कि भाई उसकी पत्नी नहीं है या उसका पति नहीं है, उसे दुखी होकर डिवोर्स हो गया है, छोड़ दिया, तो आपको उससे प्यार करना है, उनकी इज्जत करनी है। समझ रहे हैं आप? उन्हें गिरा हुआ नहीं समझना, उन्हें बुरा नहीं समझना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने भी उनसे क्या किया? प्यार किया। प्रार्थना करना उनके लिए। मैं पहले जब आया विश्वास में तो कोई डिवोर्स तो ही नहीं, कहीं पर तो मैं मानता था कि डिवोर्स तो होते ही नहीं, तो मनुष्य का अपना ओपिनियन गलती होती है। पर जब वचन पढ़ा तो समझ में आया कि नहीं, अलग होना भी एक जो होता है, या आज से नहीं, पहले से होता है। जहां पर गुण नहीं मिलते, जहां पर मेल नहीं होता, वहां अलग हो जाता है। एक आदमी लगातार घर बसाने की कोशिश कर रही है वो मेहनत कि बस जाए बस जाए बस जाए बस जाए, और वो कहीं भी नहीं चाहता कि वो बसे, तो कहां तक बसेगी? हालेलुया। यीशु मसीह उसी विषय पर बात कर रहे हैं कि जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नियों से प्यार करें, फिक्र करें, चिंता करें उनकी। प्रभु ने कहा है कि कमजोर पात्र जानकर उन्हें प्रेम करो। हालेलुया। कमजोर पात्र, सुन रहे हैं आप? कमजोर पात्र हमारे घर में कौन से होते हैं? कांच के बर्तन होते हैं। कैसे मानते हैं उनको हम लोग? है ना, उठाया, फिर कपड़ा मारा, फिर रखा, फिर उठाया, ऐसे नहीं पड़ के नहीं पड़ा, कपड़ा रखा, फिर उसको निकालते भी कम कम है, छूते बड़े आराम से, बड़े प्यार से छूते, कहीं गिर ना जाए, कहीं टूट ना जाए। ऐसे ही होती है पत्नी, ऐसी स्त्री होती है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है उनसे जोर आजमाइश मत करना कभी। क्या मत करना? जोर आजमाइश मत करना। बहुत से मूर्ख हस्बैंड होते हैं जो पत्नी से क्या करते हैं? जोर आजमाइश करते हैं, दिखाते हैं वो, मैं, तुम क्या दिखाओ? वो कमजोर है तुमसे। क्या कहा पिता ने? भारत उत्पत्ति पढ़ेंगे, क्या कहा कि वो कमजोर होगी, उससे क्या होगी? कमजोर होगी। पति उस पर प्रभुता करेगा, लेकिन फिर भी वो उसी के ही प्राण बसा रहेगी, पति के प्राण बसे रहेगी। एक किया परमेश्वर ने, इसका फायदा अगर पति उठा रहा है तो ये बहुत गलत कर रहा है। याद रखिए, स्त्री का भी परमेश्वर है। जब भी आपके घर में कोई पति ऐसा कहे ना तो उसको चपटा पड़ा देना कि सामने से मिलने आया था वो। ऐसे काम मत करना कि मुझसे मिलने आ जाए। हालेलुया। सुन रहे आप? एस्तर के बारे में पढ़ा? हाँ, उसने अपनी बेटियों की प्रार्थनाओं को सुना है, अच्छे से सुना है। हालेलुया। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे फिर। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। जी, बोने वाला और है, काटने वाला और। यहाँ पर हम लोग सोचते हैं इन चीजों को कि किसी का, व्यक्ति का हमारी लाइफ में चले जाना या आना मेरी गलती है, मेरा बहुत बड़ा मेरी कमी नहीं होगी, मैं नहीं समझ पाया, समझ पाई। नहीं नहीं, गलती हर किसी से होती है, समझ रहे आप? और प्रभु गलतियों को क्षमा करने के लिए। हालेलुया। कोई गलती इतनी बड़ी नहीं जिसको परमेश्वर माफ ना कर सके। समझ पा रहे हैं आप? बहुत सी बहनें सोचती हैं कि जैसे उनका हस्बैंड नहीं है, जवान है वो, और वो शादी नहीं करती, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि वो शादी कर ले, वो बेस्ट है। पाप करने से अच्छा है वो क्या कर ले? शादी कर ले। हालेलुया। बहुत सी बहनें सोचती नहीं, मैं अब शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं तो उसी की पत्नी हूं। अभी क्या, बोने वाला कोई और, काटने वाला कोई और होता है।
हो सकता है शादी किसी और ने की हो आपसे, लेकिन आपके बुढ़ापे में सहारा पता नहीं कौन बने। पता है आपको ये? आपका जो आज पति है वो रहेगा मालूम है? आप रहोगे उसके साथ मालूम है? कुछ नहीं पता। परमेश्वर की योजनाओं को आप विफल ना करें, यह सोचिए कि वो वेस्ट है। वेस्ट नहीं है। आपके जीवन में वो कभी भी समय आ सकता है कि जब आपको अपने लाइफ में कोई फैसला लेना पड़े। हालेलुया। लेकिन पाप करने से अच्छा है कि अब क्या कर लें, अब शादी कर लें। जीवन परमानेंट जीने के लिए बनाया है, ऐसे नहीं बनाया कि आप किसी के लिए क्या बने, ठोकर का कारण बने। शादी करना एक आशीष है। मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं है।